कर्नाटका के मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की सबसे पहली एरोप्लेन फैक्ट्री थी जो वॉर्स के लिए फाइटर जेट्स और अलग अलग एरोप्लेन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी। और इंडिया के एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की कहानी भी यहीं से शुरू होती है, बट कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। दिस इज एपिसोड 47 ऑफ द अनटोल्ड बेस। बात है 1940s की, जब मैसूरू के 4th महाराजा वड़ियर इंडिया के सबसे प्रोग्रेसिव रूलर्स में से एक थे। जहाँ पूरा देश अब तक अंधेरे में था, मैसूरू में इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आ चुके थे। इनका पहले से ही विजन क्लियर था कि मैसूरू का नाम सिर्फ कल्चर्स के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीज और ग्रोथ के लिए भी जाना चाहिए। और वॉलचंद हीराचंद नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिशर्स को कन्विंस करके इंडिया में एयरक्राफ्ट कंपनी की शुरुआत करते हैं बैंगलोर से। और यही शुरुआत हुई HAL की, मतलब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की। बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब असेंबली और कंपोनेंट फैब्रिकेशन मैसूरू में शुरू हुआ महाराजा के अंडर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मैसूरू का वर्कशॉप एक सपोर्टिंग हब बन गया बैंगलोर के HAL के लिए। मैसूरू के इस वर्कशॉप्स में उस टाइम पे ITI स्टूडेंट्स, गोल्डस्मिथ और मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देके चलाने लगे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ के वर्कशॉप्स को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप्स में कन्वर्ट किया गया। और कहा जाता है कि थोड़े बहुत वर्कशॉप्स आज भी बन्नी मंडप और हेब्बाल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। बट इस मैसूरू की वर्कशॉप को कभी ऑफिशियली स्टैंड अलोन वर्कशॉप में नहीं कंसिडर किया गया। इसको हर बार बैंगलोर HAL का एक पार्ट माना गया। और मैसूरू के आज भी एविएशन कंपनीज के साथ लिंक्स हैं। और HAL बैंगलोर की कंपनी आज भी यहाँ की वर्कशॉप्स में काम कर चुके फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट देती है। क्या आपको पता था इंडिया की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मैसूरू से शुरू हुई है? और क्या आप कभी मैसूर गए हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। और इस वीडियो को प्राउडली सभी के साथ शेयर करके बताओ कि मैसूरू सिर्फ कल्चर्स के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीज के लिए भी जाना जाता था। आगे और ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो।